Hello friends, welcome to back my channel again. Today I'll going to explain the new chapter of the Marigold class 5th, and this is the unit of the 3 and the title of this unit is crying. So this is the chapter My Elder Brother. This is a wonderful play which I'll select and explain in this video. So let's start with this chapter. This short play is about the two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो एक छोटा सा प्ले है, ये प्ले है दो भाइयों के लिए को लेकर, जिसमें दोनों भाई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, बहुत केयर करते हैं और एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं. द स्टोरी ऑल्सो शो दैट learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from the books in the school. और ये जो स्टोरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों से हम जो कुछ सीखते हैं वो बिल्कुल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम अपनी स्कूल में बुक से सीखते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में जाके बुक से जो हमें नॉलेज मिलती है वही सफिशिएंट होती है. नहीं, हमें जो लाइफ का एक्सपीरियंस, जो हमें एक्सपीरियंस डेली लाइफ से हम जो गेन करते हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. ये जो प्ले है ये हिंदी का जो फेमस, बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसका टाइटल है बड़े भाई साहब, उस पे बेस्ड है. रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. और इस स्टोरी को लिखा है हिंदी के सबसे बड़े राइटर मुंशी प्रेमचंद ने. तो ये आप एक इमेज देख सकते हैं. यहाँ पे ये एक बच्चा है जिसके हाथ में पेपर्स हैं और दूसरा बच्चा है जो कि ड्राइंग कर रहा है. तो इसमें एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं. तो जो पेपर हाथ में शो कर रहे हैं तो वो बड़े भाई हैं और जो देख रहा है ड्राइंग करते हुए वो छोटा भाई है, जिसको मुन्ना कह के एड्रेस किया गया है और बड़े भाई को भैया कह के एड्रेस किया गया है. तो चलिए अब हम इसके आगे के पार्ट को भी कवर करते हैं. सो ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है 3 सीन में और इसका जो पहला सीन है वो यहाँ पे डिफाइन किया है. एक हॉस्टल रूम है. अ हॉस्टल रूम, 2 brothers एज 9 and 14 years सिटिंग एट द स्टडी टेबल. एक हॉस्टल में एक कमरा है, 2 भाई हैं जिसमें एक की उम्र 9 साल और दूसरे की 14 साल है और वो एक स्टडी टेबल के पास बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक. जो बड़े भाई हैं जिनका नाम भैया बोला गया है वो एक किताब पढ़ रहे हैं. एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जो छोटा वाला है उसका नाम मुन्ना है, वो बर्ड्स और एनिमल की जो पिक्चर है उसमें ड्राइंग कर रहा है. अब यहाँ पे स्टार्ट होता है दोनों भाइयों के बीच में कॉन्वर्सेशन. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया पूछते हैं मुन्ना तो क्या कर रहे हो. मुन्ना बोलता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. तो तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे. मुन्ना टर्निंग पेल, घबराते हुए. जब घबराते हुए हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है तो उस कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन किया है. घबराते हुए बोलता है आई वॉज प्लेइंग भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. मैं खेल रहा था भैया, और आप कैसे एक ही किताब के साथ कई घंटे तक बैठ सकते हैं. भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर जो मेरा बेस है उसे बहुत मजबूत करना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रांग, अगर हमारा बेस आधार मजबूत होगा, दैन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. तो उसके ऊपर जो हमारी बिल्डिंग होगी वो अच्छे से खड़ी हो सकेगी. समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे 1 साल के काम को करने में 2 साल लग सकते हैं, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. फिर मुन्ना भैया से कहता है कि भैया आप मुझसे उम्र में 5 साल बड़े हैं और क्लास में सिर्फ 3 साल. आई वंडर
वाई यू आर कीपिंग राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times। कि मुझे कभी कभी बड़ा शॉक्ड होता है, मैं सरप्राइज होता हूँ कि आप एक ही वर्ड को 20-20 बार क्यों लिखते हैं। वन सेंटेंस मोर देन 20 times। एक ही सेंटेंस को 20 से ज़्यादा बार लिखते हैं। एंड कॉपी द पोएम सेवरल टाइम्स इन अ ब्यूटिफुल लेटर्स। और आप बार बार एक ही पोएम को बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, अच्छे अच्छे ब्यूटिफुल लेटर्स में लिखते हैं। तो आप ये सब क्यों करते हैं? आपको बोर नहीं होता? भैया, यू नो, तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। कि जो इंग्लिश होती है वो बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश की पढ़ाई करना कोई मजाक नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। हर एक को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, कि अच्छे से इंग्लिश को बोलने के लिए और लिखने के लिए आपको ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। आपको बहुत सारे एफर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड। लेकिन जैसे तुम्हें ये मौका मिलता है इंग्लिश को सीखने का, तो तुम क्या करते हो? तुम खेलने के लिए फील्ड में चले जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स। और वहाँ जाके तुम वो जो चमकीले पत्थर होते हैं, जो कंचे होते हैं, उनसे खेलते हो, पेपर काइट्स फ्लाई करते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। और बेकार में, फालतू में ही अपने दोस्तों के साथ बैठकर फन करते हो। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी। क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते? तो ये सारी बातें भैया अपने छोटे भाई मुन्ना से कह रहे हैं। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। फिर मुन्ना अपने भैया से बोलता है, भैया आपको पता है हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, तो आज हमें वहाँ जाना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। क्या तुमने कभी मुझे मेले में जाते हुए या फिर क्रिकेट देखते हुए या हॉकी मैच देखते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर दैम। मैं तो कभी उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक। बल्कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। बल्कि मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अगर एक क्लास को पास करने में 2 साल से ज़्यादा का समय लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं। मूवी वो मेले में जाना, क्रिकेट खेलना या मैच देखना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम एक ही क्लास में पूरी लाइफ रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। तुम्हें लगता है कि जिस तरह से तुम अपना सारा समय, पूरा टाइम खेलने में वेस्ट कर देते हो, तो क्या तुम अपनी क्लास में पास हो पाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। और तुम जो पिता की हार्ड मनी का मतलब होता है कि जो बहुत ही मेहनत से कमाई जाती है। जो हमारे पिताजी, जो हमारे फादर इतना हार्ड वर्क करके जो पैसे कमा रहे हो, तुम बहुत आसानी से उनके पैसे को वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्ड एंड द सोबिंग साउंड वाह 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 व्हाटएवर जो भी ये है। फिर मुन्ना ना ये सारी बातें सुन के वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके भाई उसको बहुत देर से स्कॉल्ड कर रहे थे। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। और जब उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है तो मुन्ना रोने लगता है। और सोबिंग का मतलब होता है सिसकियाँ। आपने देखा होगा, रोते रोते जब हमें सिसकियाँ बन जाती है तो ये साउंड्स आना स्टार्ट हो जाता है। फिर मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और वापस अपने घर चला जाऊँ। मतलब ये दोनों भाई हॉस्टल में हैं और इन दोनों की बातें सीन 1 में हॉस्टल के रूम के अंदर हो रही है। फिर भैया बोलते हैं, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग। रुको रुक भी, अभी रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल। एक अच्छे से स्माइल करो। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम्हें फॉलो करना है। गेट अप और डाउन। देखो, तो यहाँ पे भैया ने ये टाइम टेबल बनाया है कि किस टाइम पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके। लेकिन आप अगर इस टाइम टेबल को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें भैया ने एक चीज़ मिसिंग की है, जो कि हम आगे की एक्सप्लेनिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये टाइम टेबल भैया बनाते हैं अपने छोटे भाई मुन्ना के लिए। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले। जब मुन्ना ये टाइम टेबल देखता है तो अपने भैया से बोलता है कि भैया इसमें खेलने का टाइम कहाँ पर है। भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना। खेलना,
इसकी क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे हरे घास के मैदान बहुत पसंद है। द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे हल्की हल्की, जेंटल ब्रीज मतलब जब हल्की हल्की हवा चलती है तो तब मुझे ग्राउंड में जंप करना, खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। आई लाइक टू टच एंड गो एंड हुतू तुतू साउंड्स ऑफ द कबड्डी एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ द वॉलीबॉल पुल्स में लाइक अ मैग्नेट। तो मुझे एक यहाँ पे गेम है हुतू तुतू कबड्डी का, मुझे वो खेलना पसंद है और मुझे मतलब वॉलीबॉल्स, जब वॉलीबॉल्स होते साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे पुल्स कर रही हैं, मुझे मतलब वो खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं लाइक अ मैग्नेट, एक चुंबक की तरह। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, इवन दैट मैं पढ़ाई भी भूल जाता हूँ। यहाँ पे ये सीन 1 कंप्लीट हुआ। अब सीन 2 स्टार्ट हो जाता है और सीन 2 में क्या है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट, कि जो फाइनल एग्जाम्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं और उनका रिजल्ट आ गया है। भैया, अलाज आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया दुखी होते हुए बोलते हैं, मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉट माई क्लास, नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। लेकिन तभी मुन्ना कहता है, भैया आपको पता है मैं पास हो गया, बल्कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, अब आपके और मेरे बीच में सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस है। भैया बोलते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, मेरे प्यारे भाई तुम बहुत ज़्यादा प्राउड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम अ स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। फिर भैया बोलते हैं कि तुमने सिर्फ 1 क्लास पास की है, तो तुम क्या ये सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और मैं स्टूपिड हूँ? वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट बी लकीली एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट अ मीन, कि ऐसा हो सकता है कि गुल्ली डंडा खेलते हुए बाय लक तुम हिट कर दो, बट इसका मतलब ये यू हैव मास्टर्ड द गेम, मतलब लकीली तुमने गुल्ली डंडा के खेल में लक से एक हिट कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस गेम में मास्टर हो। सेम ऐसे ही वो बताना चाहते हैं कि लक बाय चांस तुम अपनी क्लास में टॉप कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। When you have to study a subject like algebra or geometry in a higher classes, then you will understand the importance of the hard work. जब तुम इन सब्जेक्ट्स की अलजेब्रा और ज्योमेट्री की जब बड़ी क्लास में आओगे, जब इनकी स्टडी करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क के लिए जो सॉरी तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इन ज्योमेट्री में if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर तुम इस सब्जेक्ट में ACB की जगह ABC लिखते हो तो आपका आंसर गलत होता है। The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. और अगर तुम ऐसी गलती करते हो तो तुम्हें एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा और वो तुमसे एक एक वर्ड स्पेल करवाएगा। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि मुझे 9th क्लास में मैं जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, बट अभी मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहता हूँ जिससे कि मुझे कल स्कूल में क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of the punctuality in a 4 page. फिर भैया बताते हैं अपने छोटे भाई मुन्ना को कि तुम्हें पता है आज हमें क्लास में एक शॉर्ट ऐसे दिया था जिसका टॉपिक था पंक्चुअलिटी, और उसे हमें 4 पेजेस में लिखना था। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटर्न ऑन 4 पेज एंड स्टिल बी शॉर्ट, कैसा हो सकता है कि आप 4 पेजों में लिख रहे हो वो शॉर्ट है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, नहीं ये बल्कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सड अप है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड मतलब जो जोर से बोलते हुए, सोचते हुए, थैंक गॉड इट वॉज द टाइम फॉर द स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन। शुक्र है कि अभी स्कूल का जो टाइम है ये स्कूल का टाइम है, वरना ये चीज़ तो कंटिन्यू होती रहती, बनी कि भैया मुझे कंटिन्यू डांटते रहते। तो यहाँ पे सीन 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होता है सीन 3। द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन and it so happened that the Munna passed and the Bhaiya failed again.
मतलब सीन 2 में भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जिसमें बड़े भाई फेल हो जाते हैं, मुन्ना पास हो जाता है। एंड सीन 3 में भी रिजल्ट एक बार फिर से डिक्लेयर हुआ है नेक्स्ट क्लास का, जिसमें फिर से मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट। भैया बहुत परेशान थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अपने भैया को इस तरह परेशान देखते हुए। भैया नाउ बिकम जेंटल विद मुन्ना। अब जो भैया थे वो अपने भाई के लिए थोड़े से कूल हो गए थे। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीज इवन लेस देन बिफोर। और अब मुन्ना ने देखा कि भैया मुझे लेके थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब वो और ज़्यादा शरारती हो गया था और अब उसने पहले की कंपेयर में पढ़ाई भी करनी कम कर दी थी। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर जोर से बोलते हुए, आई एम लक्की, आई कैन पास इजीली। अरे वाह, मैं बहुत लक्की हूँ, मैंने बहुत आसानी से पास कर सकता हूँ। आई डिड नॉट स्टडी सो हार्ड। अब मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ गेम्स और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट द भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। बट मुझे केयरफुली ये भी चेक मतलब अपने आप को सेव रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देखें। तो ये मुन्ना अपने आप खुद से ही बड़बड़ा रहा है। One day, a kite is flying slowly downwards. मुन्ना start running in order to grab it. एक दिन जब पतंग धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रही थी उड़ते हुए, मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। Suddenly he comes face to face with भैया। और तभी अचानक से उसके सामने उसके भैया आ जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, आर नॉट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। तुम्हें शर्म नहीं आती पूरा दिन पतंग उड़ाते हुए? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन अ 8 इन क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अब तुम 8th क्लास में आ गए हो, तुम कोई छोटी क्लास में नहीं हो? इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड यू कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास बड़ा हूँ और तुम कुछ नहीं कह सकते, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर। मैं अभी भी तुमसे एज में 5 साल बड़ा हूँ एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग अ बुक्स। समझदारी सिर्फ किताबों को पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। यहाँ पे भैया अपने मम्मी पापा के लिए बोल रहे हैं। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। जो हमारी माँ है वो कभी भी स्कूल नहीं गई और जो हमारे बाबा हैं उन्होंने सिर्फ 5th क्लास पास की है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? रियली, मुन्ना शॉक्ड होके बोलता है, सच में भैया, आप सच कह रहे हैं? भैया यस, दे आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। ऐसी बहुत सी हज़ारों चीज़ें हैं जो वो हम जानते हैं तुम्हारी और मेरी कंपेयर में। मतलब वो चीज़ें जो वो जानते हैं हम नहीं जानते हैं, जबकि हम उनसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीज विद द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड। और जबकि हम इस होल वर्ल्ड को, तो इस पूरे संसार की आज़ादी की सबकी हम स्टडी करते हैं, उसके बाद भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। माँ और जो बाबा हैं वो हमेशा हमें सही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और हमें वो करेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुझे नहीं पता, मैं बाबा को बोलूँगा और वो दौड़ते हुए स्कूल आएंगे। भैया आई हैड एक्सपेक्ट दिस आंसर। वो बोलते हैं, हाँ मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम यही जवाब दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। बाबा ये सुनकर अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। सबसे पहले वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत है। देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। फिर वो एक डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को पता है कि असल में क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आंखों में आंसू भरते हुए, मतलब जब उस मुन्ना ने सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो।
व्हाट यू से इज ट्रू, आपने जो भी कहा वो सच है। भैया हक्स मुन्ना लवलिंगली, फिर भैया भी अपने भाई को गले लगाते हैं और बोलते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे खुद भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है। बट लेकिन इफ़ आई ऑल्सो प्ले, अगर मैं खुद खेलूँगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तो मैं तुम पे ध्यान कैसे दे सकता हूँ, कैसे दे पाऊँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना ये कहते हुए अपने भाई को लव यू कहता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो आई होप गाइज, बताइए आपको ये कैसा लगा कॉन्वर्सेशन, ये आपको प्ले कैसा लगा, और अपने कमेंट्स प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।